गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी 6वीं कविता जो है पूरक पठन के रूप में है और वो है हम उस धरती के संतति है। धरती यानी कि पृथ्वी, लेकिन यहाँ पे हम भारत लेंगे। और संतति का मतलब क्या है? संतान है। हम पुत्र और पुत्रियाँ हैं। ओके, ऐसा उसका अर्थ होता है। अभी देखो, ये जो कविता है पूरक पठन है, उस पूरक पठन के हमारे कवि हैं उमाकांत मालवीय। उनका जन्म 1931 मुंबई में हो गया है और उनकी मृत्यु जो है वो 1982 में इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में वहाँ हो गई है। ये बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार थे। ओके, और उनको हिंदी साहित्य में नवगीत का भगीरथ भी कहा जाता था। उन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी है। उनका खंड काव्य भी बहुत प्रसिद्ध है। ओके, और उन्होंने बहुत ही सुंदर कव्वाली के रूप में हमारे सामने एक ऐसे विचारों को प्रदान किया है, दे दिया है कि हमें समानता की ओर जाना चाहिए। लड़का और लड़की या स्त्री या पुरुष का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो दोनों भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों का भी महत्व हमारे जीवन में बहुत है। देखो, ये जो कविता है ये कव्वाली के रूप में है। अभी कव्वाली का वैसा देखा जाए तो इतिहास 700 वर्ष पुराना है। ओके, और कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। ये गाते हैं हम लोग। देखो, ये पुराने ज़माने में उन्होंने पहले ही बता दिया है कि 700 वर्ष पुराना है। तो पुराने ज़माने में सूफ़ी और सिया, जब अकबर के ज़माने में ये पंथ थे, तो उस पंथ में देखो, सूफ़ी के पंथ में ये एक धारा निकली थी जिसमें अल्लाह के शान के लिए उसके गुणगान गाए जाते थे, उनकी प्रशंसा की जाती थी। और प्रशंसा के रूप में जो गाए जाने वाले गीत थे उसे कव्वाली कहा जाता था। अभी युग बदल गया है और युग के अनुसार कव्वाली को फिल्म में भी स्थान मिला। बहुत सारे फिल्म ऐसे हैं कि जिन्होंने इस कव्वाली के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया है। शायद तुम्हें पता होगा वो फिल्म अमर अकबर एंथनी, तुमने देखी होगी वो। उसमें देखो एक बहुत ही सुंदर गीत है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। ये गाना तुमने सुना होगा, ये गीत सुना होगा। तो ये जो है वहाँ पर भी कैसा होता है, कव्वाली के रूप में है। तो सामने वालों को 2 दल होते हैं, कभी कभी एक दल होता है, और किसी विषय को लेकर वो वाद विवाद करते हैं, नोकझोंक हो जाती है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का वो प्रयास करते हैं। ओके, ये कव्वाली होती है। और कव्वाली पूरी रात भर चलती है क्योंकि वो मनोरंजन का भी विषय होता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाद विवाद देखना ना, कोई कौन जीतता है, कि एक दूसरे पर ताने मारना है, बहुत अच्छा लगता है। तो पूरे रात भर भी ये चलती है कव्वाली और वो मनमोहित करने वाली होती है। ओके, तो कवि ने भी यहाँ पे कव्वाली के रूप में ये कविता जो है वो पेश की है। इसमें देखो 2 दल है, एक दल लड़कियों का है और दूसरा दल जो है वो लड़कों का है। अभी लड़के लड़कियों से कह रहे हैं कि हम तुमसे श्रेष्ठ है। ओके, हम उस धरती के संतान हैं जिसमें बहुत सारे वीरों ने जन्म लिया है। तो लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, वो भी कहती है हम भी ऐसे वैसे नहीं है लड़कियां, हम तो उन वीरांगनाओं की परंपराओं से आई है जिन्होंने वीरता और साहस के साथ निडर होकर लड़ाइयाँ या मर्दानी खेल खेले हैं। और फिर दोनों के बाद तो दोनों अपने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन दोनों फिर सचेत हो जाते हैं और दोनों को ये पता चलता है कि जीवन में लड़का और लड़की कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। राज की बात तो ये है कि ये भारत माता के रथ के 2 पहिए हैं जिनके बिना जीवन नहीं चलाया जा सकता। ओके, तो बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने हमें, कवि ने हमें बताना चाहा है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं है, तो सब हम समानता की ओर से हमें देखना चाहिए। स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों भी महत्वपूर्ण है। ओके, देखो हमारे पद्य संबंधी में लेखक क्या कहते हैं, और
प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। ओके, चलो हम देखते हैं हमारे कवि हमसे क्या कहते हैं। अभी इसमें देखो, पहले लड़कों का दल जो है वो लड़कियों को कह रहा है, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। देखो, हम उस धरती के लड़के हैं कि जो धरती गौरवपूर्ण है, जो हमारी माता के समान है। जितना कहा जाए उनके बारे में उतना कम है। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो महान है, वो अद्भुत है। हम उसके बारे में आपको बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बताने के लिए हमारे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इतनी महान हमारी धरती माता है, हमारा भारत देश है। अभी यहाँ पे भारत लेना है। ओके, हमारा भारत देश महान है। और देखो, इसके लिए हमारे पास उसकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। हम क्या कहूँ उसके बारे में, वो तो प्रशंसनीय है। ओके, आगे देखो वो क्या कहते हैं। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, ध्रुव से यानी कि ध्रुव जैसे बच्चे खेले थे। ध्रुव कौन था? एक आराधना, श्रेष्ठ आराधना करने वाला एक छोटा सा बालक, जिन्होंने अपने साधना के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न किया। अब ये ध्रुव जो था वो राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति का पुत्र था। अब ये राजा उत्तानपाद जो थे, उन्हें दो रानियां थी। एक थी सुनीति और दूसरी थी सुरुचि। सुरुचि सुंदर थी, रूपवान थी और इसलिए राजा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम सुरुचि को करते थे और उसके बेटे को ही अपने गोद में लेते थे। एक दिन क्या हो गया है कि ये ध्रुव जो है उसने उसके छोटे भाई को राजा के गोद में देखा, तो उसके मन में भी लालसा उत्पन्न हुई कि ये तो मेरे भी पिताजी हैं, मैं क्यों ना जाऊँ उसके गोद में। तो वो उसके गोद में, राजा के गोद में बैठने चला जाता है। राजा उसे अपने गोद में लेता है और उसी समय उसकी छोटी माँ यानी कि सुरुचि जो है वो वहाँ पे आ जाती है। उसने देखा कि राजा के गोद में ये ध्रुव बैठा है। वो बहुत ही गुस्सा हो गई, आग बबूली हो गई और उसने तुरंत राजा के पास से ये ध्रुव को खींचकर नीचे फेंक दिया, उतार दिया और कहा कि तुम राजा के गोद में बैठने लायक नहीं हो। ये छोटा बच्चा था, उसके मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर हुआ और रोते रोते अपने माँ के पास आया और माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे छोटी माँ ने डांटा है, फटकारा है। सुनीति को बहुत बुरा लगा और उसने अपने बेटे से कहा, बेटे जीवन में तुम ऐसे तपस्या करो, ऐसी तपस्या करो कि कोई भी तुम्हें ऊंचा स्थान मिले और कोई भी तुम्हें उस जगह से नीचे खींच ना सके। अपने माँ के इस वाक्य को सर आंखों पर लेकर ये बालक ध्रुव तपस्या करने बैठा। इतनी घोर तपस्या की कि विष्णु को भी नीचे आना पड़ा। उनके सामने आए और उन्होंने कहा कि बालक तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे ऐसी जगह दो जहाँ से मुझे कोई भी नीचे खींच नहीं सकेगा। विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है उसे पूरी कर देता हूँ और आज से तुम चांद के साथ आकाश में चमकोगे। तुम्हें पता है आकाश कितना भी निरभ्र हो, लेकिन ये ध्रुव तारा जो है वो हमेशा चमकता रहता है, वो कभी गायब नहीं होता। नॉर्थ पोल कहा जाता है उसे। देखो ये छोटा बच्चा लेकिन अपने आराधना के बलबूते पर कहाँ पहुँच गया। तो लड़के कहते हैं ऐसे आराधना करने वाले लड़के जो है वो इन मिट्टी में खेले हैं, भारत के भूमि में। हम उनके उस मिट्टी के हम भी संतान हैं, उनके वंशज हैं हम। ओके, तो ये यहाँ से हमें पता चलता है कि जीवन में अगर कुछ हासिल करना चाहता है, तू मैं कोई चाहता हो हासिल करना, तो उसके लिए आराधना की बहुत आवश्यकता होती है। तो इम्पॉसिबल वाली जो बात है, जो हमें लगता है कि वो होने वाली नहीं है, अनहोनी भी होनी हो सकती है। ओके,
चलो आगे देखो। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपने लगन के थे सच्चे। अभी प्रहलाद में कौन सा गुण है? सच्ची लगन थी, सच्ची भक्ति थी, वो भी विष्णु के भक्त थे। अभी उसकी कहानी ऐसी है कि ये प्रहलाद जो है वो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप एक तपस्वी पुरुष थे। उसने भी गहरी तपस्या की थी और ईश्वर को प्रसन्न किया था, और ईश्वर से यह वरदान उसने प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु ना आकाश में हो ना जमीन पर हो, ना कोई मुझे प्राणी या मनुष्य प्राणी मार सके, और ना कोई मुझे जंगली जानवर या अन्य प्राणी मुझे मार सके। अभी उसके तपस्या पर खुश होकर विष्णु ने उसे ये वरदान दिया था। इस वरदान को पाने के बाद हिरण्यकश्यप में उसकी दानवता उबल पड़ी। उसे ऐसा लगने लगा कि हाँ अभी मैं अमर हो गया हूँ, क्योंकि मुझे कोई मार नहीं सकता है। और उसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि आज से तुम्हारा जो भगवान है वो सिर्फ मैं हूँ, तुम्हें भगवान के रूप में ही मुझे पूजना है। सबने आदेशों का पालन किया, लेकिन उसका जो बेटा है खुद का प्रहलाद, उसने अस्वीकार किया। उसने कहा भगवान भगवान है, भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। और उसने अपने पूरे भक्ति के साथ विष्णु के यानी कि विष्णु जो ईश्वर है उसकी आराधना की, भक्ति की। अभी हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में थे। उसने सोचा कि मेरा लड़का होके वो मुझसे विद्रोह कर रहे हैं, इसलिए उसने क्या किया, उसे बहुत ऊंचे पर्वतों से नीचे ढकेल दिया। लेकिन विष्णु जी ने, भगवान ने उसकी रक्षा की। उसके बाद उसने उबालते हुए तेल में उसे डाल दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसके बाद उसने अभी तीसरी योजना बनाई। उसकी जो बेटी थी होलिका, उससे भी वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती है। तो उसने अपने बेटी को आदेश दिया कि अग्नि जलाई जाएगी और तुझे अपने बेटा जो अपना भाई जो है प्रहलाद, उसे गोद में बिठाकर बैठना है, ताकि वो तो होलिका को वरदान है तो वो जल नहीं जाएगी, तो कौन जल के खाक हो जाएगा? प्रहलाद। और इसलिए वो क्या कहती है, वो उसके पिताजी के जो आदेश का पालन करती है। अभी हिरण्यकश्यप वो अग्नि जलाता है और प्रहलाद को होलिका के गोद में बिठा देता है। लेकिन भगवान की कृपा कैसे होती है? जिन पर भगवान की कृपा हो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और उल्टा ही हो गया, होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद जैसे के वैसे रहे। अग्नि उसे छू नहीं सकी, क्योंकि उसके आसपास अलौकिक ऐसा एक संरक्षण कवच बन गया था। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हो गए और उसने अपने बेटे को कहा, तू भगवान 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 करता है, तुम्हारा भगवान है कहाँ? तो उन्होंने कहा, मेरा भगवान, ये जो खंबा दिखाई दे रहा है ना, इस खंबे में मेरा भगवान है। तो हिरण्यकश्यप और भी उसकी आंखें लाल पीली हो गई और उसने क्या किया, उस खंबे को जोर से लात मारी। पता है तुम्हें क्या हो गया? उस खंबे में से एक अवतार ही पुरुष का निर्माण हो गया, और वो थे नरसिंह, जिनका आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का था। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। उसने हिरण्यकश्यप को अपने जांग पर, जांग के मांडीवर, अपने जांग पर ले लिया और उसके पेट से उसे फाड़ दिया। ईश्वर ने उसे कौन सा वरदान दिया था कि ना ही उसकी मृत्यु आकाश में होगी और ना ही पृथ्वी पर होगी, ना ही उसे मनुष्य मारेगा, ना ही उसे जो अन्य जानवर मार सकेगा। इसके लिए भगवान ने ऐसा अवतार लिया नरसिंह का, जो आधा प्राणी है आधा मानव है। अभी आकाश में उसकी मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि उसने अपने जांग पर उसे लिया था, तो ना ही आकाश में हो गए ना ही पृथ्वी पर हो गई, और इस तरह से इस दृष्टाई का विनाश हो गया। तो प्रहलाद पर बहुत सारे संकट आए, लेकिन उसने अपने जो आराध्य देवता है विष्णु पर भक्ति करना नहीं छोड़ी। उसने भक्ति में वो इतने लगन थे कि सच्चे भक्ति, कि मुझे पता है कि कोई भी संकट आ जाए मेरा ईश्वर मुझे क्या करेगा, बचाएगा। ये सच्ची लगन होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने ईश्वर पर।
कि मेरा ईश्वर हर वक्त मेरे साथ रहेगा और मुझे हर संकट से बचाएगा। ओके, तो ये जो है वो सच्ची लगन, सच्चा विश्वास अपने ईश्वर पर होना चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है? प्रहलाद। तो लड़के कहते हैं कि इस लगन में जो सच्चे थे उस प्रहलाद के हम वंशज है। आगे देखो, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। अभी देखो यहाँ पे भरत की भी एक कहानी है। भरत तुम्हें पता है कि राजा जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र है, और उसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। वो ना बहुत पराक्रमी बालक थे, हाँ, शूरवीर था, निडर था। वो जंगल में जाता था और प्राणियों के साथ खेलता था। शेर और बाघ ये सब उसके आसपास मंडराते रहते। और वो पता है वो क्या करता था? उनके जबड़ों को खुलवा कर उनके दांत गिनता था। सोचो, सिर्फ सोचो कि उसका शेर उसके सामने है, उसके जबड़ा वो उसे खुलवा रहा है और उसके दांत को गिन रहा है। कैसे दिखता है? विजुअलाइज करो। हमें तो बहुत ही देखकर भी, हाँ, शेर को देखते ही हम कांप उठेंगे, अरे बाप रे ये तो भयानक है। लेकिन वो इतने निडर थे कि वो उनके साथ ऐसे खेलते थे और उसके दांतों को गिनते थे। अभी यहाँ पे दतुली दिया, दतुली का मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके दांत जो होते हैं। ओके, ऐसे निडर थे। तो ऐसे शक्तिशाली पराक्रमी जो भरत है उनके हम वंशज है। आगे वो कहते हैं, देखो, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। अभी जयमल और पत्ता ये जो बहुत ही ऐतिहासिक पात्र है, ओके, वो राजपूत थे, ये भी बहुत पराक्रमी थे। मुगलों ने देखो जयमल पत्ता जैसे पराक्रमी पुरुष पैदा हुए जिन्होंने हिम्मत के साथ मुगलों की बड़ी सेना से युद्ध किया और अपने किले की रक्षा की थी। देखो इन पराक्रमी लोगों के कारण भारतीय पुरुष सबसे आगे है। उन्होंने ऐसा कहा कि ये राजपूत, अभी ये जयमल और पत्ता जो है, ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में जयमल के पैरों यानी कि पैर जो थे उस पर तीर लगा था, तो उसे लड़ाई करनी नहीं आती थी, तो उसने एक राजपूत के कंधे पर बैठकर उसने लड़ाई की। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया कि उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वीरतापूर्वक सामना करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे ही शूर वीर ऐसे जयमल पत्ता थे। अभी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर देखो, ध्रुव, प्रहलाद और जो हमारे भरत है ये पौराणिक पात्र है। पौराणिक यानी कि जिसके नाम पुराणों में है। जो वेद, पुराण, रामायण, महाभारत जो हमारे ये परंपरा में जो लिखा हुआ है उसमें है, जो पौराणिक है, हाँ, पुराणों में लिखे हुए। तो जयमल और पत्ता ये ऐतिहासिक पात्र है जो इतिहास में है। ओके, तो जयमल और पत्ता ने ऐसे शौर्य गाथा उसकी है कि आज भी उनकी कहानियाँ सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। आज भी अगर चित्तौड़ में देखा जाए तो वहाँ पे 2 मूर्तियाँ हैं उसकी, जिसे लोग बहुत अच्छे से पूजते हैं, उन वीरों को सलाम करते हैं। तो हमारे लड़के कहते हैं कि तुम्हें पता है ऐसे पराक्रमी जो लोग हैं, वीर है, ये हमारे आगे के पुरुष है। अन्य लोगों को उसके तो तुम्हें उनके सामने चुप रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे हैं, उनके वंशज है। तो उन्होंने क्या कहा है, देखो, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हैं, हम तुमसे बढ़कर है, हम तुमसे ऊंचे हैं, तो चुप रहिए, आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अजय चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं, हम भारतवासी ऐसे हैं कि ये लड़के वीर ऐसे लड़के हैं, तो आपको चुप रहना ही पड़ेगा, हम तुमसे सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि हमारा इतिहास देखो, हमारे पौराणिक पुरुष देखो कितने वीर, बलशाली, आराधना पूर्वक, लगन से काम करने वाले थे, निडर थे, साहसी थे, ऐसा वो उसे बताना चाहते हैं। अभी हमारे लड़के अभी तो कोई कम है? हमारे लड़के उसे जवाब देती है, बातों को जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए। अभी देखो उन्होंने आगे कहा है, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए। अभी देखो उन्होंने कहा कि लड़के जो है लड़कियों को कहते हैं कि तुम चुप रहो, लेकिन लड़कियां उसे चुप कराते हुए कहती है कि स्वयं की प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं होती है, हमारी जो प्रशंसा है वो अन्य करे, यही महत्वपूर्ण बात होती है। खुद की प्रशंसा खुद करना ये अच्छी बात नहीं है। तो कहते हैं कि तुम चुप रहो,
तुम तो अपनी ही शेखी बगा रहे हो, अपनी ही प्रशंसा कर रहे हो, अपने ही शौर्य की गाथा गा रहे हो। तो हम भी कुछ कम नहीं है, हम उन धरती माता के लड़कियां हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। हमने भी इस मिट्टी में बहुत ऐसे वीर नारियां हैं जो हमारे वंशज है। ओके, अभी वो नारियां कौन सी है मैं तुम्हें अगले लेक्चर में तुम्हें सिखाऊंगी, क्योंकि नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। यहाँ पर जो मैंने 2 कृतियाँ दी है वो कृतियाँ तुम्हें अपने नोटबुक में लिखनी है। ओके, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, फिर से एक बार मैं तुम्हें इसका अर्थ बता रही हूँ कि लड़के जो है वो लड़कियों से कहते हैं कि हम जिस धरती के बारे में भारत देश में रहते हैं उसकी गाथा को हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जितनी भी उसकी गाथा प्रशंसा करे वो कम है। हम उस मिट्टी में, देखो यह वह मिट्टी है जिसमें कभी ध्रुव जैसे निडर बालक खेले थे और प्रहलाद जैसे श्रद्धावंत और सच्चे लगन से सच्चे होने वाले लड़के ने जन्म लिया था। यहाँ पे भरत जैसे पराक्रमी बालक पैदा हो गए थे और जयमल और पत्ता जैसे पुरुष यहाँ पे पैदा हो गए हैं कि जिन्होंने सामना किया है। सामने कौन है उसे कभी गिना नहीं है, जो भी आया उसे अच्छी तरह से मौत के घाट उतारा है। ऐसे भारतीय पुरुष के हम वंशज हैं और इसलिए हमारे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, हम तुमसे सर्वश्रेष्ठ है, तो तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा। और लड़कियां कहती है कि हमारे भी वंशज, हम भी तुमसे कुछ कम नहीं है, हमारे भी वंशज तुमसे सर्वश्रेष्ठ है। और वो बता रही है अन्य स्त्री वीरांगना जो है उनके बारे में, लेकिन हम वो आगे पढ़ेंगे। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।